जी, तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा ज़ैन कुरैशी इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। ज़ैन साहब, हाल ही में एक अमरीकी कांग्रेस की करारदाद आई है। उस करारदाद में और साइफर में क्या फ़र्क समझते हैं आप? सर साहब, बहुत अच्छा सवाल है ये। देखिए, हुकूमत को दो में से एक चीज़ें करनी होंगी। या तो इनको तस्लीम करना होगा कि जब डोनाल्ड लू ने साइफर भेजा तो उसने मुदाखलत की पाकिस्तान के मामलात में, या फिर ये जो इनका हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की रेजोल्यूशन है इसको ये मुदाखलत समझ रहे हैं। ये नहीं हो सकती, दोनों काम नहीं हो सकते। जहां उनको सूट करे तो अपनी बात मना ले, जहां ना सूट करे तो ना करे। जहां तक इस रेजोल्यूशन की बात है, तो अमेरिकन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने एक रेजोल्यूशन पेश की है और वो आप पे बाइंडिंग नहीं है, उसका कोई आपके ऊपर एक्शन नहीं है। आपने भी एक रेजोल्यूशन उनके खिलाफ कर दी, अब इसकी कहानी इसी तक है। इसको आप जितना बढ़ा लें चढ़ा लें, वो आपकी मर्जी है। बट इसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है देखने वाली, वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे और इमरान खान साहब की और शाह महमूद साहब की ज़ात पे दो इल्ज़ाम लगे। एक इल्ज़ाम उन पे ये लगा कि हमने इस साइफर की वजह से पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात ख़राब कर दिए, फ़ौरन अपने जो है ताल्लुकात ख़राब कर दिए। और दूसरा कि हमने किसी बाहर के मुल्क को जो है इसके अंदर कोई फ़ायदा पहुँचाया। दोनों चीज़ें इस्टेब्लिश कोर्ट में ना हो सकी। 3 माह की एक एग्जॉस्टिव ट्रायल के बाद दोनों को बाइज्जत तरीके से बरी किया गया। तो अब हुकूमत ये बताए कि अगर हमने उनके साथ ताल्लुकात, इमरान खान साहब की वजह से पाकिस्तान के ताल्लुकात ख़राब हो गए, तो फिर ऐसा क्यों है कि अगर यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में एक रेजोल्यूशन पास हो रही है और 360 बंदा उसके हक में वोट कर रहा है, 7 बंदे उसके खिलाफ वोट कर रहे हैं और वो तायद करें इमरान खान के मौकिफ की। इमरान खान ने क्या कहा? इमरान खान ने कहा कि 8 फरवरी को होने वाला जो इलेक्शन है उसमें बेजाब्तगियां थी, उसमें इरेगुलरिटीज थी, उसमें साफ और शफाफ इलेक्शन नहीं हुआ, हमारा मैंडेट चोरी हुआ है। तो यही बातें जो है वो भी कर अच्छा, रहे हैं। अगर आपका मौक़िफ़ भी मान लिया जाए, जो आपका मौक़िफ़ था एब्सोल्युटली नॉट, ये उसकी नफ़ी नहीं है कि अब अमेरिका जो है वो पाकिस्तानी इंतखाबात पर सवाल उठा रहा है। और उसमें कहा जाता है कि पीटीआई के जो कह लें कि वेल विशर्स हैं, डॉक्टर्स की एक बड़ी लॉबी जो है, उसने सारा इन्फ्लुएंस अपना इसके लिए, इस करारदाद के लिए इस्तेमाल किया। नहीं, देखिए, ये तो अब स्पेक्यूलेशन है सारी। मैं फिर वही बात करूंगा कि अगर एक अमेरिकन हाउस ऑफ पार्लियामेंट एक रेजोल्यूशन पास करता है, वहाँ पे बाइंडिंग नहीं है। अब आप बात का भतंगड़ खुद बनाना चाहें वो आपकी मर्जी है, बट उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास की, खत्म हो गई। आपने उनके खिलाफ रेजोल्यूशन पास कर दी, बात खत्म हो गई। लेकिन ये कह देना कि जी डॉक्टर्स ने इन्फ्लुएंस किया है, तो भाईजान फिर तो उनको दाद देनी पड़ेगी कि जी पाकिस्तान तरीके से आपने लॉबिंग फर्म्स हायर की हैं। अगर ऐसी बात है तो उनको दाद देनी पड़ेगी कि उन्होंने पूरे अमेरिकन कांग्रेस को उठा के एक साइड पे कर दिया। 370 बंदा एक साइड पे हो गया, 7 बंदा एक साइड पे फिर खड़ा ऐसे है। में ये भी तो सवाल पैदा होता है कि हुकूमत और रियासत की लॉबी नाकाम हुई फिर। अगर तो वो ये कह रहे हैं, क्योंकि ये तो उनका मौकिफ है ना, ये उनका मौकिफ है कि उन्होंने लॉबिंग फर्म हायर की है। भाई, आप हुकूमत है पाकिस्तान की, आप उनका डेली बेसिस पे डील करते हैं। तो ये मेरा जाती राय है मेरी कि एक चीज को हमने आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लो अप कर दिया, इतना करने की जरूरत नहीं थी। और अच्छा, ये बताएं कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने कभी भी एंटी स्टैब्लिशमेंट बयानिया नहीं इख्तियार किया, कभी सख्त लबो लहजा इख्तियार नहीं किया। आपको क्या लगता है कि जब वो रिहा होने वाले थे तो फिर नए केस बन गए, अब उनका बाहर आना मुज़ाकरा से मुमकिन होगा या किसी आइनी और कानूनी तरीके से मुमकिन होगा? देखिए, हम तो हमेशा राह देखते हैं अपने ऑनरेबल जज साहबान की और अपने कोर्ट्स की, और हम यकीन रखते हैं कि हमें इंशाल्लाह उसमें इंसाफ मिलेगा। इमरान खान साहब ने पहले दिन से एक बात की थी कि हम किसी डील के तहत नहीं आएंगे, हम अपने केसेस को फेस करेंगे। और इमरान खान साहब ने को पौने 200 केस फेस किया है। शाह महमूद कुरैशी साहब पे भी जितने केस हैं उन्होंने वो सारे फेस किए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह, जौन जौन सा केस लगा है, ट्रायल स्टेज पे गया है, वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह उनको बरियत भी मिली है। क्योंकि हमें कामिल यकीन है कि हमने कुछ गलत नहीं किया। हमने हक की बात की है, सच की बात की है, पाकिस्तान के वकार की बात की है, और आइन और कानून के दायरे के अंदर रह के काम किया हमने। तो इंशाल्लाह हम अपनी ट्रायल्स फेस कर रहे हैं, हम अपने केसेस फेस कर रहे हैं। साइफर केस के अंदर हमें बहुत बड़ी एक अल्लाह डील ताला, से नहीं बाहर आएंगे, आइन और कानून से बाहर आएंगे। एब्सोल्युटली नॉट वाली बात आ गई ना। फिर उसमें तो खान साहब ने बड़ा क्लियरली कह दिया कि देखिए, इस टाइम पर हमने तमाम मुश्किलें बर्दाश्त कर ली हैं और हम उससे मतलब उससे आगे निकल आए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की आवाम ने इमरान खान का साथ दिया है। तो इंशाल्लाह वो डटे हुए हैं, और जब तक वो डटे हुए हैं, आवाम भी उनके साथ डटी हुई है। अच्छा, ये बताइएगा कि शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं, अब
पीछे कुछ अर्सा में शुरू में जो बातें थी कि शायद वो बैकडोर में रह के कोई बातचीत को मुमकिन बना रहे थे, जब वो गिरफ्तार नहीं हुए थे तो पहले ही जमान पार्क पे रेड्स शुरू हो गए थे और कम्युनिकेशन भी शुरू हो गई थी। क्या शाह महमूद कुरैशी ने किसी मौके पे कोशिश की कि इमरान खान के एस्टेब्लिशमेंट से तल्लुकात बेहतर हो जाएं? नहीं, मेरे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं है। आपके सामने है कि हम तो अपनी एक्टिविटी में लगे हुए थे और अचानक ही जो है खान साहब कोर्ट गए हैं, कोर्ट से उनको उठा कर लेके गए हैं और उनको 9 मई को उनको अरेस्ट किया गया और उसके बाद जो कुछ हुआ है उससे पहले भी हमने जब जेल भरो तहरीक हुई थी तो शाह महमूद कुरैशी साहब ने अपनी गिरफ्तारी पेश की थी, सारा कुछ किया था। तो हम तो अपनी एक मूवमेंट जो कि आइन और कानून हमें इजाज़त देता है उसके अंदर रहते हुए अपना काम कर रहे थे। एज ए पॉलिटिकल पार्टी हम कर रहे थे, लेकिन हुकूमत ने जो फैसला किया वो उनके फैसले। लेकिन हमने एक देखा था जब इमरान खान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो शाह महमूद कुरैशी साहब के नंबर पे ही एक कॉल आई थी उस वक्त भी, शुरू के दिनों में। मतलब शाह महमूद कुरैशी साहब एस्टेब्लिशमेंट से राब्ते में तो थे? मेरे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं है कि अगर बड़ी मशहूर ज़माना कॉल थी जिसमें इमरान खान ने कहा था कि मुझे वसूख से मैं नहीं कह सकता ना कि क्या कॉल थी या क्या ये हो सकता है मैंने उनको कॉल कर दी हो, मुझे नहीं पता है वो कॉल क्या थी। सो मैं ऐवी स्पेकुलेशन करूं या मैं कोई ऐसी बात जो है ना उसको बढ़ा चढ़ा के करूं, ऐसी बात नहीं है। शाह महमूद कुरैशी साहब के बारे में ये ज़रूर कहूँगा कि उन्होंने हमेशा तरजीह दी है आमने सामने बैठ के बात करके गुफ्तगू शुनीद से चीज़ों को हल करने की, और उनकी उनकी प्राइमरी मेरे ख्याल से फोकस भी यही रहता है, बट इससे ज़्यादा मेरे इल्म में से। अच्छा, कुछ लोग जो हैं पीटीआई के गए थे वापस आ गए, अब उनको जमात में वापस लेने के मसले पर तनाज़ा पैदा हुआ है। कुछ लोग वापस आना चाह रहे हैं जिनमें फवाद चौधरी हो गया, अली हैदर जैदी हो गए और दूसरे लोग हैं। अब उनके अटैक्स जो हैं वो किसी पे कभी शिबली फराज पे तनकीद हो रही, कभी शेख वकास पे। ये जो वापस आने वाले जो चाहते हैं लोग, उनकी वापसी क्या कोई रुकावट है? देखिए, इसमें जमात के अंदर भी दो मौक़िफ़ हैं। एक मौक़िफ़ तो ये है कि बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी मुश्किलात बर्दाश्त की हैं और साबित कदम रहे हैं। लोगों के घरों में रेड हुए हैं, लोगों ने कैद-ओ-बंद की सोबतें बर्दाश्त की हैं, माँओं बहनों की चादर चारदीवारी पामाल हुई है, माँओं बहनों के साथ जो है बदतमीज़ी की गई है, सब कुछ हुआ है, बट वो साबित कदम रहे हैं। कुछ लोग बावजूद, अल्लाह बेहतर जानता है उनकी क्या वजूहात थी, वो छोड़ गए या नहीं वो बर्दाश्त कर सके। तो अब पार्टी में दो तबकात बन गए हैं। एक तबका वो है जो पार्टी के साथ खड़ा रहा है, मुश्किल वक्त में खड़ा रहा है, इलेक्शन लड़ा है, पार्टी का मौक़िफ़ पार्टी का झंडा बुलंद किया है, और एक दोस्त हैं जो पार्टी के साथ हमेशा पहले रहे लेकिन अपनी वजह से चले गए। इसका फैसला मैं नहीं कर सकता कि कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन सही है, कौन गलत है। ये फैसला सिर्फ इमरान खान साहब की ज़ात कर सकती है। इमरान खान की जमात है, वो बानी चेयरमैन है इस पार्टी के, और उनको पता है जो ग्रुपिंग मतलब एक मर्ज हो रही है कि बयानबाजी मीडिया पे चल रही है। फवाद चौधरी शिबली फराज पे तनकीद कर रहे हैं, शिबली फराज जवाब दे रहे हैं, अली हैदर जैदी पे तनकीद हो रही है, फिर दूसरे शेर अफजल मरवत की मिसाल हमारे सामने है। देखिए, सियासतदान है, सियासत का काम है बात करना, तो बातचीत तो होती रहती है, खींचातानी भी होती रहती है। अली जैदी साहब और फवाद चौधरी साहब वगैरह अभी तो पार्टी का हिस्सा नहीं है। अभी तो फवाद चौधरी साहब तो आईपीपी भी ज्वाइन कर गए थे, तो इस टाइम पे वो पार्टी का हिस्सा तो नहीं है। हाँ, अगर कल को वो ख्वाहिश जाहिर करें कि वो पार्टी में आना चाहते हैं और इमरान खान साहब फैसला करें उनको लेने का, वो खान साहब की सवाबदीद है। बट एट दिस पॉइंट इन टाइम हमारी पार्टी के अंदर एक कंसेंसस ये है कि जिन लोगों ने, और इमरान खान साहब ने भी इसका अंदिया दिया, इशारा किया है कि जिन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की थी और पार्टी छोड़ी थी, उनको इस टाइम पे हम वापस नहीं ले। जो मुज़ाकरात की बात हो रही है, प्राइम मिनिस्टर के लेवल से भी मुज़ाकरात की बात कर दी गई है। पीटीआई मुज़ाकरात के लिए क्या पेशगी सीबीएम्स चाहती है कि जिसके बाद मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठने के लिए वाक़तन अपनी टीम डिक्लेयर करे? प्राइम मिनिस्टर की साहब से भी, जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी जो बात की ना, वो सिर्फ बात की हद तक है, और मैंने हमेशा कहा इनके कॉल और फेल में फ़र्क है। अब वज़ीर आज़म साहब फ्लोर ऑफ द हाउस पर खड़े होकर कह रहे हैं कि मैं तो मुज़ाकरात का हामिल हूँ और मैं तो चाहता हूँ कि हमारे साथ आके बात करें, और उसी वक्त पे पंजाब के अंदर, लाहौर के अंदर लीडर ऑफ अपोजिशन साहब की तकरीर रोकी जा रही है। जब वो एहतजाज करते हैं तो 12 हमारे मेंबरों को 15 दिन के लिए असेंबली से बैन किया गया, लीडर ऑफ अपोजिशन साहब की गाड़ी ले ली गई, स्टाफ ले लिया गया, दफ्तर को ताला लगा दिया गया। तो आप किस किस्म के मुज़ाकरात चाह रहे हैं? वैसे वो 15 दिन के लिए पाबंदी नहीं लगी, 15 सेशन डेज के लिए पाबंदी लगी है, इसमें तो 5-6 महीने भी लग सकते हैं। एग्जैक्टली। तो मतलब इतनी आपने सख्त उनके ऊपर आपने जो है ना एक एक्शन ले लिया है। तो जो मैं 2002 से असेंबली कवर कर रहा हूँ, तकरीबन पंजाब असेंबली, मुझे कोई 22 साल हो गए, मैंने नहीं देखा कभी जितने भी तलख तलकात हो जाए
इवन जनरल मुशर्रफ के दौर में भी कभी अपोजिशन लीडर से चैम्बर नहीं लिया गया वापस जस्ट। तो ये आपको हकीकत बताता है कि उनकी बयान क्या है और उनकी हकीकत क्या है। इसी तरीके से कौमी असम्बली की आपको मिसाल देता हूँ। कौमी असम्बली में हमारे रुकन है कौमी असम्बली के सलाम मस्तखेल साहब, उनसे खिताबत के अंदर उनसे एक स्लिप ऑफ टंग हो गया, उन्होंने बाकायदा उसकी माफ़ी मांगी और उनको आपने जो है पूरे बजट सेशन के अंदर बाहर कर दिया। हालांकि उससे कबल तारिक बशीर चीमा साहब ने जो एक दानिस्ता तौर पर हरकत की और बार बार की, उनको सिर्फ एक दिन की सस्पेंशन हुई और सलाम मस्तखेल साहब को आपने पूरे जो है बजट सेशन, जो कि पूरे साल का सबसे अहम सेशन होता है जिसके अंदर इंसान ने अपने हल्के की नुमाइंदगी करनी होती है, बजट पे बात करनी होती है, उनको बाहर निकाल दिया। तो मुज़ाकरत के लिए क्या इक़दाम? शो ये होता है कि हुकूमत बात जो मर्जी करे, उनके एक्शंस जो हैं उनकी बात से मुताबिक। पहले क्या एक्शंस चाहते हैं सीबीएम्स के तौर पर? देखिए, सबसे पहले तो मेरे समझने में लो हैंगिंग फ्रूट्स तो यही हैं। अगर ये वाकई संजीदा है रिकन्सिलिएशन के बारे में, मुफाहमत के बारे में, तो इनको जो हमारी ख़वातीन कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त कर रही हैं, आज साल से ऊपर हो गया है, जो हमारे नौजवान हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो अलील लोग हैं, कैंसर पेशेंट्स हैं, जिनके खिलाफ आप अभी तक कोई एविडेंस नहीं ला सके, साल गुजर जाने के बावजूद, उनको रिहा करें, हमारी क़यादत को रिहा करें, इमरान खान साहब को सबसे बढ़ के रिहा करें। जब ये लोग बाहर आएंगे, ये लोग अपनी जमात में कंसेंसस बिल्ड करेंगे, तो आपके साथ जाकर मुज़ाकरात हो सके। अच्छा, कोई लगता नहीं है आपको पंजाब में हमेशा से फुकदार है? नून लीग का देखा जाए तो शहबाज शरीफ ने पंजाब के प्लेटफॉर्म पे बड़ी मजबूत क़यादत की, फिर मरियम नवाज से उनके पास एक बेहतर ऑप्शन है। पंजाब में पीटीआई की कोई क़यादत ही इमर्ज नहीं हो पाती। लोग आते हैं थोड़े मतलब सियासी काट उनका इतना नहीं है कि उन्हें कहा कि पंजाब में कोई लीडरशिप पीटीआई में क्यों फुकदान है। नहीं, खैर नून लीग ने तो कोई क़यादत नहीं इमर्ज की। नून लीग तो फैमिली कोऑपरेटेड कंपनी है, मतलब है भाई चला गया था तो छोटा भाई आ गया था, वो चला गया तो भतीजी आ गई है, उसमें सियासत उनकी कोई ऐसा लीडरशिप इमर्ज तो नहीं गई। कम से कम हमारी जमात में नए लोग तो आगे आए हैं, जेन्युइन लीडरशिप तो हमने पुट अप की है। वफाक के अंदर हमने ज़रताज गुल साहिबा को पार्लिमानी लीडर बनाया है और उनको अब लीडरशिप रोल में लेके आए हैं। तो लीडरशिप ऐसे इमर्ज करती है, अपने घर में रख के लीडरशिप नहीं मिलती। दूसरी बात यह है कि पंजाब में हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं। पंजाब में मियां असलम इकबाल साहब थे, हमाद अजहर साहब हमें लीड कर रहे थे। अब वही तो मसला है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत या कैदोबंद की सोबत में है या जलावतनी में है, तो वहाँ से वो कैसे लीड करेंगे? 50-50 केसेस उनके ऊपर बनाए हुए हैं, बेलें उनकी कैंसिल हुई हुई हैं, कोर्टों में वो नहीं जा सकते, तो ऑब्वियसली वो एक हिंड्रेंस तो पैदा होती है। लेकिन उसके बावजूद भी इन मुश्किल हालात में भी आपने देखा कि इवन पंजाब के अंदर भरपूर अपोजिशन की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना भरपूर मौक़िफ़ बयान किया और इस बजट सेशन के अंदर आपको लगता है कि आखिर एक न एक दिन एस्टेब्लिशमेंट से बात करनी पड़ेगी? देखिए, हम एक जमहूरी जमात हैं और हम जमहूरी कदरों में बिलीव करते हैं। हम हर जमहूरी क़ुव्वत से बात करने को तैयार हैं। इस्टेब्लिशमेंट जो है वो भी हुकूमत का हिस्सा है, हुकूमत से बाला नहीं है, कम से कम आइन और कानून में। तो हम हर किसी से बात करने को तैयार हैं, लेकिन हमारे 2 मुतालबात डे 1 से रहे हैं, वो चेंज नहीं हुए। पहला मुतालबा हमारा ये था कि 9 मई का होने वाला जो सानिया है उसके ऊपर कमीशन बनाया जाए। आखिर पता तो लगे लोगों को कि इतना बड़ा सानिया हो गया, उसके कौन लोग हैं जो उसमें मुलव्वस थे, कौन लोग हैं जो जिन्होंने वो किया। अब हुकूमती बंदे कह दें कि तहरीक इंसाफ और हम मान लें, ऐसे नहीं होगा। प्रूफ किधर है उसका? कोर्ट ऑफ लॉ में उसको प्रूफ करना है। दूसरा मुतालबा हमारा ये था कि 8 फरवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने आग का दरिया अबूर करके हमें वोट दिया, जूते के निशान पे दिया, बैंगन के निशान पे दिया, हुक्के के निशान पे दिया, हमें मुंतखब करके कौमी असम्बली में भेजा, हमारे मैंडेट पे आपने डाका डाला। आज वो जमात जिसकी फॉर्म 45 के तहत सिर्फ 16 सीटें हैं कौमी असम्बली में, आज वो हुकूमत में बैठी है। तो इसके ऊपर एक कमीशन बनना चाहिए, हाई पावर्ड कमीशन बनना चाहिए और पता चलना चाहिए कि पाकिस्तान के अवाम का मैंडेट कैसे चोरी हुआ। अगर ये 2 इकदामात होते हैं और ये मंजर आम पे आती हैं इसकी रिपोर्ट्स, तो फिर हम बैठ के किसी से बात कर। एस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई क्या पीटीआई की गलती थी? हमारी किसी से लड़ाई नहीं है। लड़ाई हुई तो है एस्टेब्लिशमेंट से, जब भी तो ये नताइज। मतलब कोई हम दंगल की है, कोई हमने कोई हाथापाई की है, क्या हुआ है? हमारी किसी से लड़ाई नहीं है। हम अपने मौक़िफ़ पे खड़े हैं। हमारा मौक़िफ़ आज भी यही है कि आज भी पाकिस्तान में सबसे बड़ी जमात जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। इस 8 फरवरी के इलेक्शन में भी सबसे ज़्यादा वोट हासिल करने वाली जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। तो मैंडेट पाकिस्तान के अवाम ने तहरीक इंसाफ को दिया, उस मैंडेट को चुराया गया है। अगर मैंडेट आपने चोरी किया है, उसके ऊपर हम जवाब मांगते हैं कि किसने हमारा मैंडेट चोरी किया, क्यों हमारा मैंडेट चोरी हुआ है।
अगर आप कहते हैं कि 9 मई का सानिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया है, उसका सबूत किधर है, उसके शवाहिद किधर है, सीसीटीवी फुटेज किधर है? आपने कहा फेशियल रिकग्निशन सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया, हमने जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की, उसकी शवाहिद सामने लेके आए। जिन लोगों ने ये किया है उनको इसके कैफे किरदार तक पहुंचना चाहिए। लेकिन अगर आपने बेगुनाह लोगों को आज 1 साल से ऊपर हो गया इसके अंदर मुलविस किया हुआ है तो ये ज्यादती है। और जब तक आप हमारे कायदीन को और कारकुनान को रिहा नहीं करेंगे, हम आपके साथ एक टेबल पर बैठकर कैसे बात कर सकते हैं? ये थे ज़ैन कुरैशी जो वाज़ेह तौर पर कह रहे थे कि मुज़ाकरात के लिए जो इब्तदाई एतमाद साजी के इक़दाम हैं वो बहुत ज़रूरी हैं, उसके बाद ही जो है वो बाज़ाब्ता मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठा जा सकता है। जी।